1,25,45,280 ये संख्या निम्नलिखित अंकों में से किससे विभाज्य होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो संख्या है 1,25,45,280 क्या ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इनमें से किससे विभाज्य है और किससे विभाज्य नहीं है। तो आइए इसके लिए कुछ नियमों को सीखते हैं जिससे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या निम्नलिखित अंकों में से किससे विभाज्य होगी। आइए देखते हैं अंक 1। ये सभी को विभाज्य करता है परंतु इस पर कोई असर नहीं होता है, इसीलिए संख्या वही की वही रहती है। अब देखते हैं अंक 2। अंक 2 से वही संख्या विभाज्य यानी कि भाग होगी जिसके अंत में या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी कि संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो 2 से विभाजित जब ही हो सकती है जब उसके आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। और जिस संख्या के आखिरी का अंक ये हो सकते हैं वो संख्या 2 से विभाज्य होगी ही होगी। तो ये ऊपर दी हुई संख्या का अंतिम अंक देखिए 0 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी ही होगी। अंक 3, जिस संख्या के अंकों का योग 3, 6 या 9 हो, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए संख्या जो हमारे पास है 1 + 2 + 5 + 4 + 5 + 2 + 8 + 0। तो देखिए इनको जोड़ने पर क्या आएगा। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12 और फिर 12 जमा में 5 17, 17 जमा में 2 19 और 19 जमा में 8, ये कितने हो गए 27। 27 को हम लिख सकते हैं 2 जमा में 7 और ये कितना होता है 9। तो देखिए इसमें टोटल जो अंकों का योग आया है वो 9। अतः ये जो संख्या है ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से वो संख्या भाग हो जाएगी जिसके अंतिम दो अंक 4 से भाग होंगे यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो संख्या पूर्ण रूप से 4 से भाग हो जाएगी। तो देखिए हमारी जो संख्या है 1 2 5
4 5 280। इसके अंतिम अंक है 80, यानी कि ये वाला। और ये देखिए 4 से पूर्ण रूप से भाग हो गया, तो अतः ये संपूर्ण संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 या 5 हो, वो हमेशा 5 से भाग हो जाएगी। 6 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या जो 2 व 3 दोनों से भाज्य है, तो वह 6 से भी भाज्य होगी। अब देखिए, कोई भी संख्या जो 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी हो जाए, तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। और देखिए 2 का नियम हम जान चुके हैं और 3 का भी नियम हम जान चुके हैं, अतः हम आराम से ये चेक कर सकते हैं कि संख्या 6 से भाग होगी कि नहीं होगी। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग हो जाते हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। अर्थात किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग हो जाते हैं, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 8 से भाग हो जाएगी। अब हमारी संख्या क्या है? 1,25,45,480। अब देखिए इसके अंतिम अंक क्या हैं? 480। अब ये 8 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी, अतः ये संख्या संपूर्ण संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 का सबसे आसान है, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए 1 + 2 + 5 + 4 + 5 + 4 + 8 + 0, ये कितना आया था? 27। और जब हम 27 के अंकों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो ये संख्या 9 से भी भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 का सबसे आसान है, क्योंकि यदि आखिरी का अंक 0 है तो 10 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। पहले संख्या लिखते हैं, 1,45,45,480। ये स्थान है 1, ये स्थान है 2, ये स्थान है 3, ये स्थान है 4, ये स्थान है 5, ये स्थान है 6, और ये स्थान है 7, ये स्थान है 8। तो देखिए पहला जो स्थान है ये विषम स्थान, दूसरा सम स्थान, तीसरा विषम, चौथा सम, विषम, सम, विषम, सम। तो 11 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग। तो विषम स्थान वाले अंक कौन से? 0 + 4, फिर उसके बाद +4, फिर +2, और फिर उसके बाद सम स्थान वाले अंकों का योग
सम स्थान पे कौन है? 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1। तो देखिए इनके कितना योग आया, इसका आएगा 8 और 2 10, और इसका जो योग आएगा वो आएगा 10 और 8 18 और 1 19। तो जो विषम स्थान वाले अंकों का योग है वो आया 10, और सम स्थान वाले जो अंकों का योग है ये आया 19। यदि इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि अंतर बराबर 0 हो या 11 हो, इन दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए इनके जो बीच का अंतर है ये आ रहा है हमारे पास 9, अतः ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। एक अन्य संख्या हम चेक करते हैं, 937640। ये संख्या देखते हैं क्या ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए इसका जो प्रथम अंक है वो है 0। इसके विषम स्थान वाले अंक कौन कौन है? तो 0 6 और 3, 0 6 और 3। और इसके सम स्थान वाले अंक कौन है? 4 7 और 9। तो देखिए इनके अंकों का योग कितना आया है? 9, और इसके अंकों का योग कितना आएगा? 9 4 13 और 7 20। तो देखिए 9 व 20 के बीच में कितना अंतर है? 11 का। अतः ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ये संख्या 1 2 3 4 5 6 8 9 तथा 10 से पूर्ण रूप से भाज्य है, परंतु 11 से भाज्य नहीं है। धन्यवाद और मेरी तरफ से